चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वंस अगेन हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, सबसे पहले मैंने आपको सिंपल बताया था, उसके बाद मैंने आपको कॉन्टिन्यूस बताया था, और आज मैं बताऊंगा आपको परफेक्ट। अगर इस प्रकार के वीडियो थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, अगर इस प्रकार के वीडियो आप रेगुलर देखते हो तो जरूर है कि एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी आपकी टेंस के ऊपर कि किस प्रकार से तीनों में डिफरेंस होता है। फिर अगला पढ़ेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूस भी पढ़ेंगे हम। तो कभी भी जब स्टडी करते हैं हम तो कंपैरेटिव स्टडी और रेगुलर स्टडी होना चाहिए। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक रूप से हम एक के सापेक्ष दूसरे को याद रख लेते हैं। जैसे जनरली हम स्कूलों में पढ़ते थे तो वो हमको एक दिन में पढ़ाते थे, मान लो परफेक्ट टेंस सिंपल का, दूसरे दिन पढ़ाते थे पास्ट का परफेक्ट, तीसरे दिन पढ़ाते थे फ्यूचर का परफेक्ट। तो जब तक तीसरा सीखते थे हम पहला भूल जाते थे। तो पढ़ने का तरीका ये है कि कभी भी आप इस तरीके से पढ़िए कि आप तो एक ही साथ पढ़ लीजिए ताकि आपको तीनों का भेद पता चले। तो सबसे पहले हमने जब पढ़ा था तो पढ़ा था हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, तीनों सिंपल पढ़े थे। एक बार और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, तुम खेलते हो। पास्ट में वही बात चली जाएगी, तुम खेलते थे। फ्यूचर में चली जाएगी, तुम खेलोगे। इंग्लिश में बदलेंगे, तुम खेलते हो यू प्ले, तुम खेलते थे यू प्लेड, तुम खेलोगे यू विल प्ले। ठीक इसी प्रकार हमने फिर इसके नेगेटिव बनाए थे, यू डोंट प्ले, यू डिडंट प्ले, यू विल नॉट प्ले। समझ में आया? तो अंतर समझ में आ रहा है? इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू यू प्ले, डिड यू प्ले, विल यू प्ले। अच्छा, एक बात एक देखा होगा कि जब मैं आगे कुछ पढ़ाता हूं उसके पहले मैं पीछे का रिवाइज करता हूं। पीछे का रिवाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है। जब तक आप पूरा एक दूसरे से लिंक नहीं करेंगे आगे पीछे का मैटर, तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। स्पोकन इंग्लिश जो है, स्पीकिंग इज लाइक अ चेन। ठीक है, एक पूरी चेन है। अगर चेन में अगर उसका कॉलम गड़बड़ है, अगर एक भी क्लिप उसका गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी प्रकार कंटिन्यूस का बताया था मैंने। कंटिन्यूस में मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी, शैल बी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती, वह जा रहा है, वह जा रहा था, वह जा रहा होगा। वह जा रहा, ही इज गोइंग, वह जा रहा था, ही वाज गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। नेगेटिव बना लो, ही इज नॉट गोइंग, ही वाज नॉट गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग। एनी प्रॉब्लम? चलो इंटरोगेटिव बना लो, इज ही गोइंग, बाज ही गोइंग, विल ही बी गोइंग। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं। परफेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये नियम है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। बहुत अच्छी बात है कि सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक, अंडरस्टैंड? प्रेजेंट में चूंकि हैज हैव क्यों लगता है, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लुरल के साथ हैव लगता है। पास्ट में कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ हैड लगता है। ठीक है, फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे फ्यूचर में आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगता है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बोले हैज का एग्जाम्पल ले लिया, वह जा चुका है, तो क्या करेंगे, ही हैज गॉन। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। अगर इसे पास्ट में ले जाएंगे, वह जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन। वह जा चुका था, वह जा चुका होगा। फ्यूचर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल, ओके कोई बात नहीं, ही विल हैव गॉन। क्या हो जाएगा भाई बताओ? दरअसल इसको नीचे रखने का है, ये उसके ऊपर रख देते हैं अपन। ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। एनी प्रॉब्लम? इसी प्रकार आगे देखते हैं, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या हुआ है, नहीं जा चुका है, क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट गॉन। क्या हुआ है, नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन। ठीक है, क्या हुआ है, नहीं जा चुका है, ही हैड नॉट गॉन। क्या हुआ है, नहीं जा चुका है, ही हैड नॉट गॉन। क्या हुआ है, नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन। तो क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन, ही हैड नॉट गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन। एनी प्रॉब्लम? अगला है, तुम खाना, क्या तुम खाना खा चुके थे? ठीक, हैव यू ईटन फूड।
हमने क्या किया, दूसरे का बना लिया। चलो ठीक है, इसी का कर देते हैं, पहले इसके सारे कर देते हैं ताकि आपको लगे कि ये सर ने अलग से क्यों किया है। ठीक है, ही हैज़ नॉट गॉन, क्या वह जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही गॉन। अच्छा, क्या वह नहीं जा चुका है, हैज़ ही नॉट गॉन। वह क्यों जा चुका है, वह हैज़ ही गॉन। वह क्यों नहीं जा चुका है, why hasn't he gone। ठीक है, वह जा चुका है, he has gone। वह नहीं जा चुका है, क्या वह जा चुका है, क्या वह नहीं जा चुका है, वह क्यों जा चुका है, वह क्यों नहीं जा चुका है। ठीक, इसी प्रकार एक बार और देख लेते हैं, वह जा चुका था, वह नहीं जा चुका था, क्या वह जा चुका था, नहीं सॉरी, यहाँ से, क्या वह जा चुका था, क्या वह नहीं जा चुका था, वह क्यों जा चुका था, वह क्यों नहीं जा चुका था। ठीक, वह है, इधर से देख लेते हैं, वह जा चुका होगा, ये यहाँ से, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला लिखा है, कोई बात नहीं। वह जा चुका होगा, वह नहीं जा चुका होगा, क्या वह जा चुका होगा, क्या वह नहीं जा चुका होगा, वह क्यों जा चुका होगा, वह क्यों नहीं जा चुका होगा। Why won't he have gone? Any problem? चलो, अब इसको हम यहाँ पे यू के साथ भी कर सकते हैं। मान लो, कल्पना करो कि यहाँ यू लिखा है, तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन। तुम नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन। कल्पना कर रहे हैं अपन तो, क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गॉन, हैज की जगह हैव। क्या तुम नहीं जा चुके हो, तुम क्यों जा चुके हो, तुम क्यों नहीं जा चुके हो। एनी प्रॉब्लम। अब बात आती है कि स्पोकन कैसे बनती है, स्पोकन इंग्लिश कैसे करते हैं। स्पोकन इंग्लिश करने के लिए हमें ये वाले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये वाले, इनकी इनकी सब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी हम बात शुरू करेंगे, कोई भी बात शुरू होती है प्रश्न से। जैसे कि जब किसी कमरे में आप अंदर आते हो तो पहले ये पूछते हो, मे आई कम इन, पहला ही प्रश्न हो जाता है। किसी से बात करना हो तो आप क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम, या मे आई नो योर नेम, एक्सक्यूज मी, ऐसे करोगे ना। मतलब प्रश्न की शुरुआत से ही आपकी बात शुरू हो सकती। बड़े बड़े धुरंधर भी जब बात करते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो एंकर होते हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, वो जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं तब भी आपने देखा होगा कि वो सबसे पहले प्रश्न से चालू कर सकते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, आज हमारे स्टूडियो में देश के प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, जो भी हैं, आए हुए हैं, या जानी मानी शख्सियत आई हुई है, तो मैं शख्सियत से सबसे पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि सफलता के इस मुकाम पर आप कैसे पहुँचे। ठीक है, फिर वो अपने अंदाज में जवाब देते हैं कि मैं तो बस यूं ही चलता गया, लोग मिलते गए, कारबा बढ़ता गया। ठीक है, इस प्रकार के जवाब देते हैं लोग। ठीक है, और वो कहते हैं ये सफलता, जैसे मोदी जी अक्सर भाषणों में कहते हैं, ये जो सफलता है ये मोदी की सफलता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की सफलता है भाइयों बहनों। मतलब वो ऐसा कह देते तो लोगों को ग्लैड हो जाता है। जो आदमी बिल्कुल वो कुछ कर रहा है उधर, मान लो मजदूरी कर रहा है, वो भी ग्लैड हो जाता है, अरे मेरी सफलता है, मोदी जी की सफलता नहीं है तो मेरी सफलता है। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, उसने भाषण सुन लिया, 140 देशवासियों की सफलता है, वो भी ग्लैड हो जाता है कि देख लो, घर वाले बोल रहे तू कुछ नहीं करता, मोदी जी कह रहे हैं मेरा योगदान है देश बनाने में। तो आदमी जब खुद को कनेक्ट करता है उसे बड़ा मजा आता है, यार चलो ठीक है, मेरी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, कहीं भी वो जाते हैं तो वहाँ की लोकल भाषा में वहाँ पे बात करते हैं। जैसे गुजरात में जाएंगे तो बोलेंगे केम छो, उधर के लोग बोले मजो मछो, है ना। और अपने यहाँ कहा भाई दिनेश, क्या हाल है, तुम फोन लगा रहे थे, बैठो बैठो बैठो, जल्दी होगा। तो बात वही है कि सब पूछते हैं कि स्पोकन कहाँ से आएगा। स्पोकन बात ले दे कि स्पोकन पर अटक जाती है। तो स्पोकन आएगा यहीं से, जैसे कि क्या वह जा चुका है, हैज़ ही गॉन, क्या वह आ चुका है, हैज़ ही कम, क्या वह खेल चुका है, हैज़ ही प्लेड, क्या वह पढ़ चुका है, हैज़ ही रीड, क्या वह खाना खा चुका है, ईटन फूड। अब पास्ट में कर लो, क्या वह मर चुका था, हैड ही डाइड।
क्या वह खेल चुका था? हैड ही प्लेड। क्या वह खेल चुका होगा? विल ही हैव प्लेड। क्या वह जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हैज की जगह पे हैव लगा लो, यू लगा लो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, तो यू से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, जैसे कि हैव यू प्लेड लगा लिया अपन ने। क्या वह खेल चुका था? हैव यू प्लेड। क्या वह जा चुका था? सॉरी, क्या तुम जा चुके थे? हैव यू गॉन। मैं भी थोड़ा सा दिमाग दो दो जगह चला रहा हूँ फिलहाल, एक ही जगह चलाना चाहिए। हैव यू प्लेड। क्या तुम जा चुके हो? क्या तुम आ चुके हो? क्या तुम सो चुके हो? हैव यू स्लेप्ट। क्या तुमने खाना खा लिया है? ठीक, अब यही जब इंग्लिश में पूछते हैं तो स्पोकन इंग्लिश बन जाती है। जैसे कि हैव यू ईटन फूड? आई हैव ईटन फूड। हैव यू टेकन टी? आई हैव टेकन टी। हैव यू सीन द ताजमहल? हैव यू सीन द ताजमहल? तुम लोग क्या है, थोड़ा सा एक थोड़ा अजीब लग रहा है कहने में, गांव में रहता था एक बैल, जैसे बोलते थे गरेला बैल। वो गरेला बैल जो होता था, वो जब तक उसे बहुत मारो पीटो ना, जब तक उसको वो हक नहीं रहती थी जिससे गाड़ी को चलाते बैलगाड़ी को, जब तक उसको ना उसमें सुई चुभाओ उसको, वो चलता नहीं था। कई बार तो चलते चलते वो बैठ जाता था। अब मान लो जितना मानना है तुम्हें, उठता ही नहीं था। तुम्हारे अंदर भी थोड़े थोड़े वैसे गुण है, ठीक है, जैसे बोलते हैं हम लोग गरेला बैल। तो गरेला बैल मत बनो, अच्छे बनो, एक्टिव बनो। यहाँ से जो बात होती है उसका तुरंत रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। अगर आपका मोबाइल या कंप्यूटर अगर रिस्पॉन्ड ना करे तो आप उसे क्या बोलते हैं कि वो हैंग होने लगा, फिर आप क्या करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर फॉर्मेट कर देते हैं या फिर उसे बदल देते हैं। क्योंकि इंसान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सॉफ्टवेयर इसका फॉर्मेट हो जाए। हाँ, तो इसलिए बोलना है, ये नहीं कि बस इधर से पूछा जा रहा है और उधर से जवाब नहीं आ रहा। जितना ज़्यादा जवाब आएंगे उतनी ज़्यादा सीखने की संभावना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपको आई थिंक ये परफेक्ट समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं, एक सेंटेंस यू के साथ बना के देख लेते हैं। जैसे कि तुमने गरीबों की मदद की है, यू हैव हेल्प्ड द पुअर। यू हैव नॉट हेल्प्ड द पुअर। हैव यू हेल्प्ड द पुअर? हैवंट यू हेल्प्ड द पुअर? व्हाई हैव यू हेल्प्ड द पुअर? व्हाई हैवंट यू हेल्प्ड द पुअर? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं परफेक्ट में। हैव यू सीन द ताजमहल? क्या आपने ताजमहल देख लिया है? हैव यू प्लेड क्रिकेट? हैव यू टेकन टी? हैव यू टेकन बाथ? हैव यू वर्शिप्ड ऑफ गॉड? हैव यू बीन टू पचमढ़ी? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? हैव यू फॉरगॉट योर फ्रेंड्स? हैव यू डन योर होमवर्क? ठीक है, हैव यू पेड योर फी? इस प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। पास्ट में हैड से बनते हैं, फ्यूचर में विल हैव से बनते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो चलो ठीक है, आप कुछ सेंटेंसेस लिख लो जो घर से करके लाना है आप।